पिछले लगभग 6 दशकों से देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस कौशल विकास क्षेत्र में एचएलएल की राजनीतिक शुरुआत भी हो गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल पेशेवरों को राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अपने दायरे का विस्तार करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को भी शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ पीएम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए सेवा प्रदाता और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में यह साझेदारी दे रही है। आज झारखंड में अपना पहला लाइफ पाथ एचएल स्किल एंड करियर सेंटर मत्तक मनातू महुल साई रोड चाईबासा झारखंड में उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन झारखंड सरकार के माननीय राजस्व भू अभिलेख पंजीकरण एवं परिवहन मंत्री तथा चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एचएलएल की यात्रा का महत्वपूर्ण कड़ी की शुरुआत की गई। स्किल इंडिया का सर पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष जोड़ है लोगों के स्किल पे। नया सेंटर खुला है, क्या देखिए, ये भारत सरकार का पीएसयू है एचएलएल हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड। ये एचएलएल का इनिशिएटिव है। एचएलएल की जो सीएमडी है उनका ये बहुत ही उनका एक दृढ़ निश्चय है कि वो रिमोट एरियाज के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, फिलोबोटोमिस्ट है, इनको ट्रेन करें ताकि वहाँ पे सुविधाएं पहुँचें। और धीरे धीरे जब यहाँ पे ट्रेन हो जाएंगे एचएलएल ऐसी जगह पे भी अपनी लैब खोलना शुरू करेगा। तो अभी मकसद ये है कि एचएलएल का पीएम विकास माइनॉरिटी मंत्रालय के साथ मिल करके और पीएमकेवाई स्किल मंत्रालय के साथ मिल करके ये 21 शहरों में ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला उद्घाटन चाईबासा में हुआ है। और ये सेंटर का मकसद ये है कि हम लोग जो महिलाएं ओरिएंटेड डिजीज़ हैं, चाहे वुमेन का जो ट्रैकिंग इन्फेक्शन रहता है, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन, उसको कंट्रोल करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर फोकस करें और उनको नर्सिंग असिस्टेंट में ट्रेन करें, उनको फ्लैबोटोमिस्ट में ट्रेन करें, उनको मेडिकल रिकॉर्ड में ट्रेन करें। ऐसे करके उसमें जो है ट्रेन किया जाए। ये सेंटर एक प्राइनियर सेंटर बनाया गया है। हम इसको धीरे धीरे और स्ट्रेंथन करते रहेंगे। और जो हमारे साथ में एचएलएल के जीएम साहब हैं विशाल जी, सर इसमें कैसे ये माइनॉरिटी बच्चों के लिए फोकस है। माइनॉरिटी बच्चों के लिए धीरे धीरे पीएमकेवाई में लगभग माइनॉरिटी में 15,000 का ऑल ओवर इंडिया का टारगेट है और पीएमकेवाई में डायरेक्ट बच्चों के लिए लगभग 28,000 का टारगेट है। इस स्कीम के अंदर माइनॉरिटी स्कीम में हर बच्चा जो ट्रेनिंग लेगा उसको 2,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा पर मंथ। कार्यक्रम है सर, क्यों आज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? दरअसल क्या है कि एचएलएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो हम लोगों ने हाथ मिलाया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ में मिलकर कि जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को हेल्थ साइड में, स्वास्थ्य साइड में हम लोग उनको ट्रेनिंग दें। तो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्ट्री ने और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने कई वैसे
अच्छा, फीमेल भी है, मेल भी रहेंगे? ये एक्सक्लूसिवली अभी फीमेल्स के लिए है, यहाँ पे हम लोगों ने किया है इसको। कितनी कैपेसिटी है सर यहाँ? यहाँ पे हम लोग इस सेंटर पे लगभग 780 या 800 के आसपास के बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। जो छात्राएं आ रही है उनको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं आप? उनके लिए एक तो हम स्टाइपेंड हम लोग उनको दे रहे हैं, जैसा कि प्रोफेसर योगेश ने बताया। उनके लिए हॉस्टल का भी अरेंजमेंट है यहाँ पे, और बाकी सारी सुविधाएं। इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो उनको टेक्निकल ट्रेनिंग हमने दी है वो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। परीक्षण कितने दिनों का चलेगा सर, जो बच्चे आएंगे? अलग अलग नंबर ऑफ आवर्स का है। जैसे कोई नर्सिंग का अगर हो गया तो कुछ 200 आवर्स, 300 आवर्स, कुछ ऐसे 180 घंटे के हैं। इस तरीके से उनके ट्रेनिंग के शेड्यूल्स हैं यहाँ पे। और ट्रेनिंग के बाद उनको क्या आगे चलकर बेनिफिट्स मिल रहे हैं? दो चीज़ें हैं उसके बाद। ट्रेनिंग के बाद एक आता है OJT, जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है। HLL की अपनी पूरे इंडिया में करीब 275 लैब्स हैं, हम लोग उसमें भी उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और मतलब उनको ट्रेनिंग देंगे। हम लोग अपनी लैब्स में भी दे सकते हैं। एम्स देवघर में हमारी खुद की अपनी लैब है, वहाँ पे हम लोग एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा दे रहे हैं, तो वहाँ भी हम बच्चों को OJT दे सकते हैं। इसके बाद आता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के लिए HLL का अपना बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें NHM है, CGHS है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को पूरी कोशिश करेंगे कि उनको प्लेसमेंट्स भी दी जाए। इस तरीके से। अपना परिचय को? मैं विशाल सानी हूँ, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर के पोजीशन पे काम करता हूँ, गुड़गांव बेस्ड हूँ, और HLL में पिछले 18 सालों से। तो ये गौरव नेहरू जी जो हैं ये रांची बेस्ड हैं।